इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं एलएसी अप्रोच के बारे में। जब हम एलएसी की बात करते हैं तो मतलब क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो एलएसी अप्रोच क्या है और इसमें चाहे हम लैंग्वेज टीचर की बात करें, सब्जेक्ट टीचर की बात करें, उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जब हम एलएसी अप्रोच की बात करें, इसको जब हम समझें, तो LAC approach is an educational framework that emphasizes the integration of language development and subject learning across various subject area। कि LAC दृष्टिकोण क्या है? एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, एक शैक्षिक ढांचा है जो विभिन्न विषय क्षेत्रों में भाषा विकास और विषय अधिगम के एकीकरण पर जोर देता है। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर इसमें क्या कहा गया इस अप्रोच में, कि जो भाषा का विकास है, ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, सिर्फ लैंग्वेज टीचर पर ना छोड़ दिया जाए, बल्कि जो बाकी और सब्जेक्ट के जो टीचर हैं सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की भाषा को देखें, उनकी भाषा को काम करें, उनकी भाषा पर काम करें, उनकी भाषा को बेहतर बनाएं। तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट टीचर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि डेट एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट लर्निंग अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट एरिया। कि विषय क्षेत्रों में भाषा विकास और विषय अधिगम के एकीकरण पर ये जोर दे रहे हैं, ठीक है। चाहे फिर भाषा हो, चाहे अलग सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के इंटीग्रेशन की बात की जा रही है कि सभी का काम है कि बच्चों की भाषा को देखना, उसकी भाषा को और बेहतर बनाना, ठीक है, उनकी लैंग्वेज लर्निंग पे जोर देना। It recognizes that language is not only a tool for communication but also a fundamental aspect of learning and अंडरस्टैंडिंग academic सब्जेक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि ये मानता है कि भाषा न केवल संचार का एक उपकरण है, भाषा सिर्फ एक संचार का उपकरण नहीं है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि शैक्षणिक विषयों को सीखने और समझने का एक बुनियादी पहलू है। सिर्फ भाषा का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे हो, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट को भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए सिर्फ जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट टीचर ही बच्चों की भाषा पे काम करे, बाकी के जो टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भी बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है, लैंग्वेज तो सभी में जरूरी है। इसलिए बच्चों की लैंग्वेज पे जो ध्यान है वो सभी टीचर देख सकते हैं। In the LAC approach, language instruction is not confined to language specific classes but is embedded within the teaching and learning of all subject। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर भाषा निर्देश भाषा विशिष्ट कक्षाओं तक सीमित नहीं है, कि यहाँ पर भाषा सिखाना सिर्फ भाषा जो जो लैंग्वेज का टीचर है सिर्फ वहाँ तक नहीं है, लैंग्वेज की जो क्लास है वहाँ तक नहीं है, बल्कि सभी विषयों के शिक्षण और अधिगम में अंतर्निहित है। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज की टीचर की हम बात करें, लैंग्वेज की क्लासेस की बात करें, या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हर सब्जेक्ट में, ठीक है, लैंग्वेज जरूरी है। बिना लैंग्वेज के हम कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए चाहे साइंस टीचर हो, चाहे सोशल साइंस टीचर हो, ठीक है, हर किसी का काम है कि ठीक है अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन अगर वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की, कैसे बच्चा डेवलप कर सकता है? टीचर उनको असाइनमेंट दे सकता है, टीचर डिस्कशन करवा सकता है, टीचर डिबेट करवा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी कराकर भी बच्चों की जो ये लैंग्वेज स्किल है इसको और बेहतर बनाई जा सकती है। तो सिर्फ ये लैंग्वेज टीचर का काम नहीं है, सिर्फ ये लैंग्वेज क्लास तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी टीचर्स का काम है कि सब मिलकर बच्चों की लैंग्वेज को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को भाषा कौशल और विषय विशिष्ट ज्ञान दोनों एक साथ प्राप्त करने में सहायता करना, विषय की गहरी समझ को बढ़ावा देना और समग्र शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देना। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सभी का काम है, सारे टीचर्स का काम है, अलग अलग जो सब्जेक्ट है सब टीचर्स का काम है कि बच्चे की लैंग्वेज पे ध्यान देना, उनकी लैंग्वेज को और अच्छा बनाना, ठीक है, ताकि बच्चे अपने विचारों को अच्छे से बता सकें, बोल सकें। हम देखते हैं कि जिस बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होती है, ठीक है, तो फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अब वो अपनी बात को बहुत अच्छे से बता सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। लेकिन जिस बच्चे की लैंग्वेज ठीक नहीं है, ठीक से पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको सभी सब्जेक्ट को
जानने में, समझने में समस्या होती है। तो इसलिए इस अप्रोच के हिसाब से सभी टीचर्स का ये काम है कि आपस में मिलें, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, बच्चों को क्या लैंग्वेज नीड है, उस पर बात करें और उस हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जा सकती है, ताकि बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो लर्निंग है सिर्फ लैंग्वेज क्लासेस तक सीमित नहीं है। एलएसी अप्रोच कहता है कि ये सभी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर इसलिए इंटीग्रेशन की बात की गई है, एकीकरण की बात की है सभी सब्जेक्ट के साथ। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट टीचर की भाषा और विषय शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो एलएसी दृष्टिकोण के संदर्भ में विषय शिक्षक और भाषा शिक्षक दोनों भाषा के विकास और विषय ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भाषा हर जगह है तो जिम्मेदारी सबकी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट टीचर की बात करें, सब्जेक्ट टीचर मतलब सब्जेक्ट टीचर रिफर टू टीचर हु स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और भी अलग सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देयर प्राइमरी रोल इज टू डिलीवर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट नॉलेज एंड स्किल टू स्टूडेंट। कि उनका प्राइमरी रोल क्या है, अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, वो बच्चों को सिखाना, वो बच्चों को बताना। लेकिन अब इसके साथ तो बच्चों को लैंग्वेज की भाषा की शिक्षा कैसे दे सकता है, तो इसके लिए भी बिल्कुल आसान है कि इस दृष्टिकोण में विषय शिक्षकों पर भाषा सीखने को अपने विषय क्षेत्रों में एकीकृत करने की जिम्मेदारी है। इन द LAC approach, subject teacher also have the responsibility to integrate language learning within their subject area, कि अपने सब्जेक्ट एरिया में भी लैंग्वेज लर्निंग को इंक्लूड करें। तो कैसे करेगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसमें। कोई भी सब्जेक्ट टीचर है अपने सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी देता है, क्लास में टॉपिक पर डिस्कशन भी होती है। ठीक है, बच्चा बोलता भी है, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आंसर भी पूछा जाता है, बच्चे एग्जाम भी देते हैं तो लिखते भी हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों की जो लैंग्वेज है उसको इवेल्युएट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल कैसी है, बच्चा बोलने में कैसा है, लिखने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, और उस हिसाब से बच्चों कि जो भी ये एरर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करके उसकी लैंग्वेज को बेहतर बनाया जा सकता है, उसको भाषा का अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। दे हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड एनकरेज डिस्कशन टू डीप अंडरस्टैंडिंग, कि वे विद्यार्थियों को जटिल पाठ को समझने में मदद करते हैं, और जो भी अगर कोई भी कंटेंट बच्चों को समझ में नहीं आता तो उसका स्पष्टीकरण देते हैं, और समझ को गहरा करने के लिए चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। क्लास में डिस्कशंस भी होते हैं। ठीक है, जिसमें सब अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो राय कैसे देंगे? भाषा के माध्यम से बोल कर देंगे। ठीक है, एक सुनेगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा सुनेगा, तीसरा बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि स्टूडेंट की जो ये लैंग्वेज लर्निंग है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। सब्जेक्ट टीचर भी ये इजिली कर सकते हैं, उनको अलग से कोई भाषा सिखाना नहीं, बल्कि वो तो अपने सब्जेक्ट, मान लो एसएसटी का टीचर है तो एसएसटी पढ़ा रहा है, तो भाषा का तो इस्तेमाल हो रहा है। तो किस तरह से कर सकता है, वो असाइनमेंट दे सकता है बच्चों को, क्लास में डिस्कशन करवा सकता है, डिबेट करवा सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे वो बच्चों की जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल उसको बढ़ा सकता है, उसको बेहतर बना सकता है। Subject teacher incorporate language learning strategies and activities into their teaching to help students develop language skill necessary for understanding and expressing subject specific content। कि विशेष शिक्षक की अगर बात करें तो अपने शिक्षण में भाषा सीखने की रणनीतियां और गतिविधियों को शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो गतिविधियां हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज है उस पर हमने बात की, चाहे असाइनमेंट हो गया, चाहे डिबेट हो गया, चाहे डिस्कशन हो गया। ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को विषय विशिष्ट अवधारणाओं को समझने, व्यक्त करने के लिए आवश्यक भाषा कौशल विकसित करने में मदद मिल सके। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट टीचर भी प्लान कर सकते हैं, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जो भाषा कौशल है, उसकी लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, वो और बेहतर हो सके। सब्जेक्ट टीचर्स असेस बोथ सब्जेक्ट नॉलेज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। की सब्जेक्ट टीचर दोनों ही चीज़ों का पता लगा सकते हैं, बच्चों की सब्जेक्ट नॉलेज का भी और उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी। ठीक है, किस तरह से
इसमें जो भी अलग-अलग असेसमेंट है, चाहे असाइनमेंट है, चाहे प्रेजेंटेशन है, चाहे प्रोजेक्ट है, चाहे ओरल एग्जामिनेशन है, ये अलग-अलग तरीके हैं जिनसे सब्जेक्ट टीचर बच्चों की नॉलेज का भी पता लगा लेंगे और लैंग्वेज में उनकी क्या प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, उनकी क्या दक्षता है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। वे विद्यार्थियों की भाषा दक्षता स्तर, विशिष्ट भाषा आवश्यकताओं और भाषा विकास के लिए रणनीतियों के बारे में जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे भी बात कर सकते हैं, उनको भी जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर अदर सब्जेक्ट की क्लास में देखें तो वहाँ पे भी बच्चों की जो लैंग्वेज है उसको बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, चाहे असाइनमेंट हो गया, चाहे प्रेजेंटेशन हो गया, चाहे डिबेट हो गया, चाहे डिस्कशन हो गया। और इसके साथ साथ जो अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, बच्चों की जो भी लैंग्वेज लर्निंग है, जो भी इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज की नीड है बच्चों की, उसके साथ जो लैंग्वेज टीचर है बात करके प्लानिंग कर सकते हैं ताकि बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, भाषा है, उसको और बेहतर बनाया जा सके। अब अगर हम लैंग्वेज टीचर की बात करते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज टीचर स्पेशलाइज इन टीचिंग लैंग्वेज स्किल। जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे किन चीज़ों की बात की जाती है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये चारों चीज़ें। तो लैंग्वेज टीचर का काम है कि बच्चों की चाहे रीडिंग की बात करें, चाहे राइटिंग की बात करें, चाहे स्पीकिंग की बात करें, लिसनिंग की बात करें, उस पर काम करना, उसको बेहतर बनाना, ठीक है। In the LAC approach, their role extend beyond language instruction to support language development within content areas। कि लेकिन जब हम LAC अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ काम टीचर का की भाषा जो अलग अलग स्किल है सिर्फ इस पर ही काम नहीं करना होता, बल्कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक क्लास में हम देखते हैं ना तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम है, ठीक है, बच्चे अलग अलग एरिया से आते हैं, उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो बच्चों की भाषाओं को समझना, उनकी भाषा की नीड को समझना और उस हिसाब से फिर बच्चों को भाषा सिखाना उनकी प्रॉब्लम को दूर करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज टीचर को देखना है, लैंग्वेज टीचर को करना है, तो सिर्फ क्लास में भाषा सिखाना तक नहीं है, बल्कि बच्चों की भाषा की नीड को समझकर, ठीक है, अलग-अलग तरीकों से उनकी भाषा को बेहतर बनाने का काम करना। तो इसके लिए लैंग्वेज टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। भाषा शिक्षक भाषा कौशल, व्याकरण, शब्दावली और भाषा कार्यों में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। लैंग्वेज टीचर प्रोवाइड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज स्किल, ग्रामर, वोकेबलरी एंड लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है। They focus on developing students' overall language proficiency, including reading comprehension, writing fluency, oral communication and listening comprehension। ठीक है, तो वे अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पता लगा लेते हैं। कैसे कि क्लास में बच्चा जब पढ़ता है उस टाइम, ठीक है, उसको देखकर बच्चा बोलता है, बच्चे की राइटिंग कैसी है, ठीक है, बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों की जो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग है उसका पता लगाते हैं। और लैंग्वेज टीचर सपोर्ट स्टूडेंट हु मे हैव लैंग्वेज बैरियर्स और रिक्वायर एडिशनल असिस्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट। की भाषा शिक्षक उन विद्यार्थियों का भी समर्थन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जिनके पास भाषा संबंधी बाधाएं हैं। बाधाएं, बैरियर मतलब उनकी घर की भाषा कुछ और है और स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने की भाषा अलग हो जाती है, तो ऐसे बच्चों की भी हेल्प करते हैं। और जिन्हें अलग सब्जेक्ट में अलग, मान लो चाहे एसएसटी है, साइंस है, उनमें भी बच्चों को अगर समझने में दिक्कत हो रही है कोई चीज़, तो उसमें भी टीचर बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड लैंग्वेज सपोर्ट थ्रू स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। की वो लैंग्वेज सपोर्ट क्लास में कैसे दे सकते हैं? तो बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं और बच्चों को इंडिविजुअलाइज जो कोचिंग है या इंस्ट्रक्शन है वो भी बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं? बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की भाषा दक्षता का आकलन करते हैं और समय के साथ उनकी प्रगति की भी निगरानी करते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस क्या हुई है उनकी, इस चीज़ को भी देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो पहले टीचर का काम क्या है कि बच्चों को भाषा सिखाना और साथ ही साथ देखना, मॉनिटर करना कि उनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है। दे यूज अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल सच एज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइटिंग सैंपल्स, स्पीकिंग असेसमेंट, ठीक है। तो अलग अलग टास्क हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो लैंग्वेज टीचर हैं, ठीक है, वो बच्चों की भाषा पे काम कर सकते हैं, उनकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो बैरियर है, उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके लिए वो चाहे तो जो सब्जेक्ट टीचर हैं, ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, उनके साथ प्लानिंग कर सकते हैं और साथ मिलकर बच्चों की लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए, उनको भाषा का सही ज्ञान देने के लिए उस हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है, एक्टिविटीज डिसाइड की जा सकती है। तो लैंग्वेज टीचर्स इंगेज इन ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजी की। और साथ ही साथ लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे हम देख रहे हैं टाइम बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, तो इसके लिए जो लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, ताकि उनको बच्चों की भाषा पे काम करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो उनको पता चल सके। तो अलग अलग वर्कशॉप में जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जो भाषा की समस्या है इसको दूर किया जा सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।